हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे। और वाई सी टी यूपी बोर्ड क्लास 9 और 10th के बच्चों के लिए यहाँ पे पूरी पूरी हम लोग क्लासेस दे रहे हैं। और यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवा रहे हैं क्लास 10th वालों का। सो प्लीज आप लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे सेगमेंट से आपकी तैयारी करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा तैयारी करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपना सिलेबस देख लेते हैं कि इस बार क्या होने वाला है क्लास 10 एसएसटी का सिलेबस। और इसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, अपनी पूरी पूरी बेटा पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है ना? तो देखिएगा, जो अपना एसएसटी आता है बेटा, यानी कि सोशल साइंस आता है, सामाजिक विज्ञान क्लास 10 यूपी बोर्ड में, वो पूरा बेटा 70 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 70 नंबर का। वैसे ही आपका 2025-26 का है, कोई बदलाव नहीं किया गया है सिलेबस में। तो जो बच्चे नए हैं, जो 9th से 10th में आए हैं, तो उनके लिए सेम टू सेम सिलेबस है। तो आप लोग परेशान मत होना, आपका कोई बदलाव नहीं हुआ है। और यूपी बोर्ड की आप ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in से भी जाके इसको प्रॉपर में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है ना? तो देखेंगे यहाँ पे आपका 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 30 नंबर आपको प्रोजेक्ट यानी प्रैक्टिकल से आपको नंबर मिल जाएंगे। और जो आपका ये 100 नंबर का पेपर रहेगा, उसमें से जो 70 नंबर का आएगा, उसमें आपके 4 इकाई में है। 4 इकाई मतलब यूनिट। अब इसमें कई सारे चैप्टर हैं। जैसे पहला है भारत और समकालीन विश्व, सेकंड जो कि इतिहास से 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। समकालीन भारत सेकंड जो कि भूगोल से आपका आएगा 20 नंबर का। नागरिक शास्त्र से बेटा आपका आएगा 15 नंबर का, और अर्थशास्त्र से 15 नंबर का। यानी कि इतिहास से 20, भूगोल से 20, और नागरिक शास्त्र से आपका 15 नंबर, अर्थशास्त्र से आपका 15 नंबर का। यहाँ पे इस प्रकार से आपके यूपी बोर्ड में बेटा आपके मार्क्स आने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे अपना इतिहास, इतिहास में आपके कौन कौन से चैप्टर है जो कि बेटा आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला जो आपको चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय आपको बेटा चैप्टर पढ़ना है। और यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में बेटा कौन कौन सा पढ़ना है, तो ध्यान देना। सबसे पहला बेटा पढ़ना है 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसके बाद जोसेफ मैथ्सीनी आदि के विचार। और फिर पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन के सामान्य विशेषताएं आपको पढ़ना है। सेकंड आपका जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, इसमें कौन कौन सा पढ़ना है? इसमें आपको प्रथम विश्व युद्ध, युद्ध का प्रभाव, खिलाफत, असहयोग आंदोलन और विभिन्न आंदोलनों की मध्य विचारधाराएं पढ़ना है आपको। नमक सत्याग्रह पढ़ना है। जनजातीय, श्रमिक और किसानों के आंदोलन पढ़ना है आपको। समय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं पढ़ना है। और सामूहिक अपनत्व की भावना आपको पढ़ना है। फिर वहां पर बेटा अगर हम भूगोल में देखेंगे, खंड सेकंड जो कि जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज में, ये आपका 7 नंबर, सॉरी ये भी हमारा हिस्ट्री से ही है। ये हमारा बेटा क्या है? हिस्ट्री से ही है। इसमें जैसे भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जैसे पूर्व आधुनिक विश्व, 19वीं शताब्दी विश्व अर्थव्यवस्था आपको पढ़ना है। महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक महामंदी पढ़ना है। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण पढ़ना है। फिर औद्योगिकी, औद्योगिकरण का युग में क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है बेटा औद्योगिक क्रांति से पहले और औद्योगिक परिवर्तन की गति, निवेशों में औद्योगिकरण, प्रारंभिक उद्यमी और कामगार, औद्योगिक विकास के अनूठापन बेटा आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे वस्तुओं के लिए बाजार आपको पढ़ना है। ठीक। इसके बाद आपके खंड 3 में जो पढ़ना है, इसमें जो चैप्टर है वो आपका मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? तो यूरोप में मुद्रण का इतिहास, 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास और राजनीतिक, सार्वजनिक और विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध आपको पढ़ना है। उसके बाद आपके इतिहास से मानचित्र वाले प्रश्न आएंगे। अच्छा, जो बेटा मानचित्र वाले प्रश्न आने वाले हैं वो कौन कौन से आएंगे, थोड़ा उस पर नजर डाल लीजिएगा। जैसे आपको बेटा आपका भारत में राष्ट्रवाद से आपका बनने वाला है चैप्टर नंबर 3 से। ठीक ना? जैसे आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, लाहौर। फिर यहाँ पे आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र आपको बताना है, जैसे चंपारण, खेना, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा कांड, दांडी, ये सब आपका आने वाला है। उसके बाद भूगोल, भूगोल आपका 20 नंबर का आएगा। भूगोल में इसमें कई सारी इकाई हैं, जैसे इकाई 1, इकाई 2, और यहाँ पे अच्छा 7वां इकाई है, चलो ठीक है। इकाई 2 में आपके ये 5वां चैप्टर, 6वां चैप्टर और 7वां चैप्टर है। जैसे आप ये 5वें चैप्टर में जैसे खनिज तथा ऊर्जा संसाधन में क्या क्या पढ़ना है, तो खनिज क्या है, खनिज की उपलब्धता, लौह खनिज, अलौह खनिज, अधात्विक खनिज, खनिजों के संरक्षण, ऊर्जा संसाधन परंपरागत जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, विद्युत, गैर परंपरागत स्रोत जैसे परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण आपको बेटा पढ़ना है। विनिर्माण उद्योग में जैसे विनिर्माण का महत्व, कृषि आधारित उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, खनिज आधारित उद्योग,
एल्यूमीनियम प्रगलन, रसायन उद्योग और उद्योग और यहाँ पे उर्वरक उद्योग पढ़ना है। फिर मोटर गाड़ी उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं पढ़ना है, परिचय, परिवहन, स्थल परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, जल परिवहन, प्रमुख समुद्री पंतन, वायु परिवहन, संचार सेवाएं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन एवं व्यापार के आपको रूप पढ़ना है। फिर आपके मानचित्र वाले कार्य आपको बेटा पढ़ना है। उसके बाद इकाई 3 में जो आपको पढ़ना है नागरिक शास्त्र में आप देखेंगे तो आपके ये अध्याय है, जैसे अध्याय 1 और 2 पढ़ना है। इसमें सत्ता की साझेदारी और संघवाद, इसमें आपको लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी, वैसे हम लोग जब मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें पूरा पूरा कवर कर लेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। और हाँ, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साझेदारी क्यों और कैसे कैसे शक्ति का संघीय विभाजन राष्ट्रीय एकता में सहायक रहा है, किस सीमा का विकेंद्रीकरण ने इस उद्देश्य की पूर्ति की है, लोकतंत्र किस प्रकार से विभिन्न सामाजिक समूहों को समावेशित किया है। फिर यहाँ पे जाति, धर्म और लैंगिक मसले आपको पढ़ना है, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है, जाति का राजनीतिक और राजनीति का जाति पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता भेद ने राजनीति को प्रभावित किया है, किस प्रकार सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र को प्रभावित करता है। उसके बाद आपको इकाई नंबर 2 में अध्याय 4 में राजनीतिक दल आप में क्या क्या पढ़ना है, तो प्रतियोगिता और आपको पढ़ना है बेटा यहाँ पे प्रतियोगिता और प्रतिवाद में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, भारत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल कौन कौन से। फिर अध्याय 5 में लोकतंत्र के परिणाम में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है क्या लोकतंत्र में उसके परिणामों में अंकलित किया परखा जा सकता है या किया जाना चाहिए, कोई व्यक्ति लोकतंत्र से क्या तार्किक अपेक्षाएं कर सकता है, क्या भारतीय लोकतंत्र इन अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, क्या लोकतंत्र लोगों के विकास, सुरक्षा और गरिमा को बनाए रखने की ओर अग्रसर रहा है, और भारत के लोकतंत्र को किसने जीवित रखा है अथवा किसने भारतीय लोकतंत्र को बनाए रखा है, ये पढ़ना है। उसके बाद आपकी इकाई 4 में जो यहाँ पे अर्थशास्त्र में पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है, तो विकास में आपको विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य, आय और अन्य लक्ष्य, राष्ट्रीय विकास, विभिन्न देशों राज्यों की तुलना, आय और अन्य मापदंड, सार्वजनिक सुविधाएं, मानव विकास रिपोर्ट, विकास की धारणीयता को पढ़ना है। उसके बाद अध्याय नंबर 2 में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जैसे आर्थिक कार्यों के क्षेत्र, तीनों क्षेत्रकों की तुलना एवं ऐतिहासिक परिवर्तन, भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, अतिरिक्त रोजगार का सृजन, और यहाँ पे अधिनियम 2005, ये सब पढ़ना है। फिर आपको मुद्रा और साख में मुद्राओं के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, यही सब है, ज्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद इसमें एक और चैप्टर 2 ठो जुड़ जाएगा आपका, अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, और फिर यहाँ पे उपभोक्ता अधिकार। तो थोड़ा सा ये आपका जो एसएसटी है थोड़ा बड़ा है, तो इसको लेके परेशान ना होना, ये आपका सिलेबस है और इसी सिलेबस के थ्रू हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपके मॉडल पेपर जो कि आपके यूपी बोर्ड में आने वाले वो सारे हम लोग कवर कर लेंगे। तो प्लीज आप इस यूपी बोर्ड वाईसीटी चैनल के साथ जरूर जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हम लोग बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करवाने वाले हैं। और आप लोगों को इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना है, और कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।